हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एसएसटी का चैप्टर 5 लाइवलीहुड पैटर्न्स ऑफ द स्टेट। बुक का नेम है माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल साइंस, क्लास 8। Agriculture refers to the practice of cultivating plants, raising animals, and utilizing various natural resources to produce food, fiber, and other natural agricultural products for human consumption and use. एग्रीकल्चर वह प्रैक्टिस है जिसमें हम कल्टीवेट करते हैं, जुताई करते हैं और उसमें प्लांट्स को लगाते हैं और एनिमल को पालते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, उस नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं फूड, फाइबर और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में मानव के लिए और मानव के यूज़ के लिए। It encompasses a wide range of activities such as crop cultivation, livestock rearing, aquaculture. इसमें बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्रॉप कल्टीवेशन, लाइव स्टॉक रियरिंग, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड द मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज और मैनेजमेंट ज़मीन और पानी के रिसोर्स का। एग्रीकल्चर इज इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड food supply and plays a crucial role in economic development. एग्रीकल्चर एक बहुत ज़रूरी है और प्रोवाइड करता है पूरे संसार में फूड सप्लाई एंड प्ले, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में, एम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटीज, एम्प्लॉयमेंट और वेल बीइंग ऑफ सोसाइटीज में। इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रैक्टिस आर टेक्निक्स इंक्लूडिंग, इसमें बहुत प्रकार के प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रहते हैं और टेक्निक इंक्लूडिंग प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, ब्रीडिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें बहुत से टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस इंक्लूड रहते हैं जैसे प्लांट को, छोटे पौधे को प्लांट करना, हार्वेस्ट, जब क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाए तो उसको हार्वेस्ट करना, इरिगेशन सिंचाई करना, फर्टिलाइज़र देना और पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मकोड़ों से बचाना, ब्रीडिंग, उसकी अनवांटेड ग्रास को निकालना और पशुपालन। फ्रॉम द एशियन टाइम, प्राचीन काल से एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। एग्रीकल्चरल कृषि कार्य मानव के द्वारा किया जा रहा है। The term agriculture has its origin in the Latin word ager means field and cultura means culture or to cultivate. India is primarily an agrarian country with 60% of population depend directly or indirectly on agriculture. इंडिया में 60% पीपुल एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडिया इकोनॉमिक का। इंडिया प्रोड्यूस ऑल मेजर क्रॉप्स टू मीट द रिक्वायरमेंट। इंडिया प्रोड्यूस करता है बहुत सी क्रॉप्स और इसकी रिक्वायरमेंट है ऑफ fodder, fiber, fuels and inputs for its agricultural industry. India is presently one of the world's largest producer of pulses, wheat and sugar. इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पल्स, व्हीट और शुगर को उगाता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया में कृषि कार्य हैज़ इन्वॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों साल से एग्रीकल्चर में सब लोग इन्वॉल्व हैं इंडिया में। वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द वैदिक एरा एंड इवन ड्यूरिंग द हड़प्पन
कल्चर। हमने फाइंड किया एविडेंस एग्रीकल्चर का वैदिक एरा में और हड़प्पन कल्चर में हमने पाया कि वह लोग भी एग्रीकल्चर करते थे। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी ट्रेस्ड बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यह 1000 साल से पहले से ही होता आ रहा है। इट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। इसके अंदर जाने Here are some key milestones and developments in the evolution of Indian agriculture. यहाँ पे कुछ की milestones के and development in the evolution of Indian culture. Indus Valley Civilization 1300 BCE before Christ era. The Indus Valley Civilization, one of the world's oldest urban civilization. Indus Valley Civilization जो है यह वर्ल्ड का बहुत ही पुराना अर्बन शहरी सिविलाइजेशन है। हैड एन एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। इनके पास एक एडवांस एग्रीकल्चरल सिस्टम था। दे प्रैक्टिस्ड इरिगेशन, ग्रीव वेरियस क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले, राइस एंड कल्टिवेटेड कॉटन। इन्होंने प्रैक्टिस की थी इरिगेशन की और यह बहुत से क्रॉप्स उगाते थे, वीट, बार्ले, राइस एंड कॉटन। एशियंट एंड मेडिवल पीरियड, प्राचीन और मध्यकाल। ड्यूरिंग द टाइम, इस समय के दौरान ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड डिनोमिनेटेड विद प्रैक्टिसेस सच एज प्लॉगिंग, क्रॉप रोटेशन। ट्रेडिशनल मेथड जो हैं प्लॉगिंग और क्रॉप रोटेशन, और यह यूज़ करते थे ऑर्गेनिक मैन्योर। द मेडिवल पीरियड मध्यकाल में विटनेस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। इसमें न्यू क्रॉप्स का खोज हुई लाइक शुगर केन, मैंगो एंड वेरियस स्पाइसेस थॉट ट्रेड रूट्स। और बहुत से स्पाइसेस ट्रेड रूट्स के द्वारा। मुगल एरा 1526-1857। द मुगल रूलर इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स। मुगल रूलर ने इंट्रोड्यूस किया नया क्रॉप्स, माजे, पोटैटो एंड टोमेटो इंडिया में। दे आल्सो डेवलप्ड गार्डन्स एंड ऑर्चार्ड्स एम्फेसिसिंग हॉर्टिकल्चर। इन्होंने डेवलप किया बगीचों को, ऑर्चार्ड्स और हॉर्टिकल्चर को। कॉलोनियल इरा, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड एंड लार्ज स्केल commercial crops like indigo, tea and jute were promoted for export. इन्होंने लैंड रिवेन्यू का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और यह क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स है लाइक इंडिगो, टी और जूट। इन्होंने इसको प्रमोट किया एक्सपोर्ट करने के लिए। हाउएवर दिस पीरियड आल्सो विटनेस्ड फेमिनिज एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s-1970s. The Green Revolution aimed to increase agriculture productivity through the adoption of high-yielding varieties of seeds, modern irrigation techniques, and agrochemicals input. ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, यह हुआ कि हमने अडॉप्ट किया बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ की सीड्स और मॉडर्न टेक्निक्स, इरिगेशन और एग्रोकेमिकल्स का। इससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ फूड का। इट लेड्स टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड, और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में, पार्टिकुलरली इन वीट और राइस में ज़्यादातर हुआ। Post Green Revolution period. Following the Green Revolution, there was a focus on diversification of crops, technologies and advancement and agriculture research and development.
ग्रीन वैल्यू में उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन में फोकस किया था। विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में और एग्रीकल्चर के रिसर्च में इन्होंने डेवलपमेंट किया। इफर्ट वर मेड टू इम्प्रूव इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने इरिगेशन के इम्प्रूव किया। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड हाइब्रिड सीड्स, इन्होंने डेवलप किया बहुत ही अच्छी अच्छी हाइब्रिड प्रकार की बीजों को। एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और इन्होंने प्रमोट किया एक लगातार फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स 2020 onwards. In recent years, the Indian government has introduced several reforms to modernize and liberalize the agricultural sectors. These reforms aim to provide farmers with more market opportunity, improve infrastructure and promote private investment in agricultural. इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया सेवरल मॉडर्नाइज एंड लिबरलाइज एग्रीकल्चर सेक्टर्स। दीज रिफॉर्म्स, इसमें एक एम था टू प्रोवाइड फार्मर को प्रोवाइड करना मोर मार्केट अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इन्होंने प्रमोट किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में।